Beta, all the formulas. Do you people remember के again I take a test? You remember, right? Acting करो, हाँ करने की acting करो. No problem. चलो, what do we start is again. When we meet next, that time definitely it will be your formula test, and it will be then now 25 times. If you are not able to answer any formula, you need to write all the formulas. कितनी बार? कितनी? But the next topic, last lecture I remember we had completed CV. हमने coefficient of variation को खत्म कर दिया था कि भाई वो stock price, then batsman, कितना कौन consistent है, वो variation वाला point हमने खत्म कर दिया था. अपने formula page पर जाओ, formula page पर जाओ, formula लिखो variance. Formula is variance, या तो उसको हम बोलेंगे वेरिएंस, जो है क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर. जो भी हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर रहे हैं उसे हम अगर स्क्वायर कर देंगे, but what do we do? स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो वो अपना क्या बन जाएगा? वेरिएंस. ओके, देन नेक्स्ट लिखो कंबाइन स्टैंडर्ड डिविएशन. व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला? कंबाइन. नाउ डू रिमेंबर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वेयर वी हैड लर्न कंबाइंड मीन. उसमें क्या होता था कंबाइंड मीन में? क्या से हमें दो ग्रुप के अलग अलग मीन दिए हैं, से मीन ऑफ बॉयज, मीन ऑफ गर्ल्स, उनके मार्क्स, तो हम उन्हें क्या कर दे रहे थे? दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं. तो कंबाइन मीन में होता क्या था? हम दो ग्रुप्स के मीन को कंबाइन कर दे रहे थे. यहां पर है कंबाइन स्टैंडर्ड डिविएशन, तो दो ग्रुप के हमको अलग अलग स्टैंडर्ड डिविएशन दिए होंगे, जिन्हें अगेन हमें क्या करना है? जिन्हें हमें अगेन क्या करना है? उसका फॉर्मूला लिखो. कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिनोटेड बाय SC. कैसे डिनोट हो रहा है वो? और फॉर्मूला लिखो रूट. बहुत इजी है, टेंशन मत लेना. N1 in the bracket S1 square plus D1 square, N2 in the bracket S2 square plus D2 square upon N1 plus N2. बड़ा क्या है फॉर्मूला? N1 in the bracket S1 square plus D1 square plus N2 in the bracket S2 square plus D2 square upon N1 plus N2. Okay. Now what will happen कि सम में मेरे को N1 और S दे दिया होगा, और ये जो मैं स्क्वायर कर रहा हूं स्क्वायर, इट इज नथिंग बट इट्स वेरिएंस. तो ये दोनों इंफॉर्मेशन सम में होगी, अपने को ज्यादा बुद्धि नहीं चलानी है. ढूंढना क्या रहेगा? D. सो D1 कैसे मिलेगा? लिखो उसका फॉर्मूला. x बार 1 माइनस x बार c. D1 का फॉर्मूला है x बार 1 माइनस x बार c, और D2 का फॉर्मूला है x बार 2 माइनस x बार c. बट व्हाट्स x बार c? x बार c कंबाइन मीन. अच्छा, किनको याद है फॉर्मूला कंबाइन मीन का? शाबाश. कंबाइन मीन का फॉर्मूला हिमानी. bar c is equal to n1 into x bar 1 plus n2 into x bar 2 upon n1 plus n2. बेटा बहुत बढ़िया, दोबारा लिख लेंगे. इट्स ओके. x बार c का फॉर्मूला दोबारा लिख लेंगे ताकि अपना बेटा रिवीजन होता रहे. बेटा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला समझ में आ रहा है? है क्या? N1
n1 into bracket s1 square plus d1 square plus n2 into bracket s2 square plus d2 square upon, और उसमें d1 और d2 ही ढूंढना है, बाकी सारी चीजें तो दे दी होंगी। तो क्या आएगा d1 और d2 x bar 1 minus x bar c and d2 is x bar 2। बेटा पेज नंबर 156 पर चलो, पेज 156 पर चलो। बेटा एक्सरसाइज 4.6 मिला, बेटा एक्सरसाइज 4.6 मिला। शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। The information regarding the marks of the students of the two class of the school is given below. Find combined standard deviation। तो चलो लिखेंगे डिवीजन A અને डिवीजन B। अब डिवीजन A में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? देखो A में 50 અને B में, सो बेटा जो 50 है दैट इज माय n1, 60 जो है दैट्स माय n2। कहने से अरे बोलो ना यार। देन मीन मार्क्स बोले हैं, मीन मार्क्स बोले तो क्या x बार, तो इट इज 60, तो मीन मार्क्स बोले तो x बार 1 અને 48 is my x bar 2। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10, तो उसको मैं लिख सकता हूं S1 અને 12 जो दिया है वो है मेरा S2। बेटा हाँ के ना, हाँ के ना। Now बेटा see the formula, do I want standard deviation के उसका square? Do I need standard deviation के उसका square? तो S1 square क्या होगा? 10 square that's 100 and S2 square is 12 square that is 144। S1 square is 10 square which is 100 and S2 square is 144। अब बेटा d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़े? कंबाइन मीन। लेट्स डू दैट, कंबाइन मीन फाइंड करिए। चलो x बार c n1 x बार 1 n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। बेटा n1 क्या है? n1 50, x बार 1 60, n2 x बार 2 is 40 and 50 plus 60, so बेटा 50 into 60 3000, 60 into 48 2880 अपॉन 110, 5880 डिवाइड बाई 110, 53.45। बेटा ये क्या आया? ये क्या आया? उससे क्या करूं? उससे हम क्या करें? D1 फाइंड करें, D2 फाइंड करिए। सो D1 इज x बार 1 माइनस x बार c। सो x बार 1 कितना है भाई? 60 माइनस 53.45 6.55। अब बेटा जनता, डू आई नीड D1 के D1 का स्क्वायर? D1 का स्क्वायर, तो बेटा इसका सीधा स्क्वायर कर डालो। 6.55 का स्क्वायर 42.90। प्रोफेसर चल रहा है, क्या कर रहा हूं? प्रोफेसर चल रहा है। D2
x बार 2 माइनस x बार c, बेटा x बार 2 क्या है मेरा 48 माइनस 53.45 माइनस, बट बेटा डू आई नीड d2 के उसका स्क्वायर, सो माइनस 5.45 का स्क्वायर 29.70, it's 29.70. बेटा मतलब समझ में आया, पहले हमने करा क्या, कंबाइन मीन फाइंड आउट करा, देन d1 d2 देन उसका स्क्वायर कर दिया, एंड अब हम चल पड़े हैं कंबाइन मीन की तरफ, सॉरी कंबाइन स्टैंडर्ड डिविएशन। व्हाट्स द फॉर्मूला, n1 s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। बेटा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, गिव मी द आंसर। Substitute the value and give the answer. Substitute the value and give me the answer. बेटा n1 क्या है, n1 क्या है बेटा, जनता से हो नहीं रहा है, देखो तुम्हारी शक्ल पर से लग रहा था। s1 स्क्वायर इज 100, d1 स्क्वायर इज 42.90 प्लस n2 कितना है 60, देन इट इज 144 प्लस 29.70 अपॉन 50 plus 60, so बेटा 50 into 142.90, 60 into 144 plus 29.7 कितना आ रहा 173.7 अपॉन 110। बेटा मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं, इसे यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं। 7145 प्लस 104 अपॉन 110, 1756 अपॉन 110, 150 12.64, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12.64। बेटा खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी यार, नहीं हुई ना तुमसे, जाओ ना, हो गई पक्का। बेटा इसी के जैसा एक सम खुद से करने के लिए तो हो पाएगा, श्योर। सेकंड वाला सम उठाओ, चलो 4.6 हम पहले साथ में लिखेंगे और फिर मैं तुम्हें सारे स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है। बेटा पढ़ना तो शुरू कर दो। बेटा what it says, the following information is available for the two sections of a factory. Obtain the combined standard deviation. So again we are given with section A, सेक्शन बी। बेटा सेक्शन ए में तुम जैसे कितने कारीगर हैं, वर्कर्स कितने हैं
10, ओके। सेक्शन बी में 40, उधर ज्यादा मेहनत है। देन मीन टाइम टू प्रोड्यूस अ यूनिट 25 और इधर 20। ज्यादा वर्कर कम टाइम में बना रहे सामान। फिर देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, वरायंस। व्हाट डू मीन बाय दैट, वरायंस? S1 का स्क्वायर है, वो सीधा स्क्वायर दे दिया है। 16 અને 25। अरे हाँ के ना? So can I say, pay attention, if I look into the formula, N1 is there with me, S1 square is there with me, N2 is there, S2 square is also there। पहले वाले सम में कैसा था, S1 था इसलिए हमने उसका स्क्वायर करा, इधर तो सीधा स्क्वायर ही दिया है। तो अपने को ढूंढने की मेहनत किस पे है, D1 और D2। लेकिन उनको ढूंढने के लिए सबसे पहले चालू करो, चालू करो। फर्स्ट अप्लाई कंबाइन मीन, गेट्स द आंसर, गेट्स द आंसर। बेटा, you want me to do it? Seriously, I'm asking you. You want me to do it? पक्की बात? बेटा, what's your combined mean? 21. बेटा, all of you got it? बेटा मैं करूं? करें करें। बेटा मेरा पहला स्टेप क्या था, कंबाइन मीन फाइंड आउट करने का। सो इट वाज n1 x bar 1 n2 x bar 2 अपॉन n1 प्लस, सो मेरा n1 is 10, x bar 1 is 25, n2 is 40, this is 20, and that is 10 plus 40, n1 and n2. So beta this is 250 plus 800 upon 50. So 1050 upon 50. So अपना combined mean आला 21। तो उस पर से फिर D1 कैसे मिलेगा, x bar 1 minus x bar c, 25 minus 21, तो बेटा 16, 4 आ रहा है D1, लेकिन I don't want D1, I want D1 का स्क्वायर। और जी बेटा D2, x bar 2 minus x bar c, 20 minus 21, so minus 1, so D2 का स्क्वायर is minus 1 का स्क्वायर, that's 1। And now beta can be the substitutes।
बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं यार, बोलो ना यार। n1 कितना है बेटा? n1 10 in the bracket s1 square is 16 plus 16 बेटा 16 plus 16 40 into 25 plus 1 that's 10 plus 40 so 10 into 32 plus 40 into 26 upon 50 320 plus 27.2 5.2 2122 whatever it's 5.22 बेटा any doubt in this type of sum? Combined standard deviation easy लग रहा है? पक्का? बेटा one more similar types, the last sum for today. Illustration 22 homework में पहले मार्क कर लो. Illustration 22 mark it in your homework. Right now you give me the answer for illustration 23 page 155. बेटा copy the question and then you are requested to close your books. Don't see the solution, come on. Illustration 23, come on. बेटा illustration 23 बेटा बातों ना मेंदू वाला नहीं, चलो जल्दी। बेटा 2 to 3 days more the chapter will be over, हाँ? खाली 2 या 3 दिन का ही चैप्टर बाकी रह गया है, फिर ये चैप्टर खत्म। वी गो ऑन टू द लास्ट 5th चैप्टर। फर्स्ट टर्म तक का मैंने कहा ना अपना टारगेट है विल डू अप टू 5 चैप्टर्स एंड देन रिविजन्स। कर दे बेट, बंद कर दे।